नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया। आज हम राजस्थान के 90.4 आपनो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन वनस्थली में हैं। हम अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी ना जाने ऐसे कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। मगर दुख की बात यह है कि आज भी निचले तबके की बच्चियाँ इस शिक्षा की दौलत से वंचित हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज गोष्ठी इसी पर। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं माया शर्मा, जो कि कम्युनिटी मेंबर भी हैं और साथ ही आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इनके साथ हमारे साथ है लीना मुखर्जी, जो कि प्रिंसिपल है सरस्वती मंदिर वनस्थली विद्यापीठ की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नमस्कार। इन सबका साथ देंगे लोकेश शर्मा, जो कि इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के मैनेजर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम आज बात कर रहे हैं कि बच्चियों की शिक्षा के बारे में। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले कि शिक्षा आखिर होती क्या है? क्या होती है अनपढ़ता की परिभाषा? क्या होती है मैडम? ऐसा है, शिक्षा मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाए, और ख़ास तौर से बच्चियों की शिक्षा के लिए मैं ये समझती हूँ कि उनको हर तरह की शिक्षा देनी चाहिए। एक तो उन्हें बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ता है, उन्हें घर का भी संभालना पड़ता है, और सबसे बड़ी शिक्षा उनके लिए उनको अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने की शिक्षा हमें देना चाहिए। जी, लेकिन हम अनपढ़ता को क्या डिफाइन करेंगे? क्या होती है अनपढ़ता? हम क्यों कहते हैं कि बच्चियां अभी पढ़ी लिखी नहीं है? मतलब क्या है पढ़े लिखे का क्राइटेरिया? देखिए, इसका जो एक दायरा है वो हम ये कह सकते हैं कि जो एक समझ लड़कियों में होनी चाहिए, बालिकाओं के अंदर, वो समझ अगर नहीं है तो वो हम उसे अनपढ़ता से जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम बच्चियों को शिक्षित करते हैं तो उसको ये बात समझ में आती है कि इस शिक्षा का क्या महत्व है और इससे किस तरीके से वो अपनी जो भी चुनौतियां हैं उनको किस तरीके से वो सामना कर सकती है। तो अनपढ़ता केवल ये नहीं कि किस क्लास तक वो पढ़ी हुई है, कौन सी क्लास उसने पास कर ली है, उसकी क्या एजुकेशन है, बल्कि एक जो समझ है वो भी उसके अंदर होनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल से एक दायरा है उसको रखने का। शिक्षा से ही हम उसको दे सकते हैं। आप कम्युनिटी से ही हैं। आपको क्या लगता है आपकी कम्युनिटी में इस तरह की कितनी बच्चियां हैं जो इस तरह की दौलत से वंचित हैं? देखिए, आज के जो समय में हमारी जो गांव की बालिकाओं की हम बात करें तो पहले जैसी समस्या आज नहीं है। हमारे गांव की बालिकाएं काफ़ी आगे पढ़ रही हैं और उनके माता पिता भी बहुत जागरूक हो रहे हैं, अपनी बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं, और हमारे गांव की बालिकाएं पढ़ने जा रही हैं और शिक्षा उनको मिल रही है। लेकिन यहाँ के आसपास की कम्युनिटी के बारे में बात करें तो क्या वहाँ पे भी सेम है, आपके गांव की जैसा ही है माहौल? देखिए कि आसपास की अगर हम बात करें तो, क्योंकि आप आंगनवाड़ी के साथ भी जुड़ी हैं तो आप तो हर गांव में जाती होंगी, तो क्या हर जगह एक ही जैसी स्थिति है? क्या लड़कियां वाकई में पढ़ रही हैं? नहीं, बाहर की अगर हम बात करें, जैसे बिल्कुल इंटीरियर गांव जिनकी हम बात करें, तो उनमें होता है कि एक तो बालिकाओं को स्कूल दूर मतलब अपने गांव से 2 या 4 किलोमीटर दूर जाती है, तो उनके साथ समस्याएं होती है। तो जितना उनके गांव में स्कूल होगा उतनी तो वो उनको शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन वो आगे की जो शिक्षा है वो उनके लिए समस्या बन जाएगी। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मैडम, मेरा नाम जफर खान है। जी जफर खान जी, अपना सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल ये है मैडम कि क्या है कि मेरी एक बच्ची है, और जैसे रेडियो में और टीवी वगैरह में सब में बताते हैं, तो उससे मतलब मेरी बड़ी इच्छा है। और हमारी, आपको तो मालूम है, थोड़ा सा हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा क्या है कि साहब पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा ऐसा ही है पीछे मामला। तो अब मैं अपनी बच्ची को लेकर बहुत पढ़ाना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि वो खूब पढ़े लिखे और अपना नाम करे। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं जिससे मेरी बच्ची पढ़ पाए? क्योंकि मैं ऐसा पैसे वाला भी नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, हमें आपका सवाल मिल गया, धन्यवाद जफर जी। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हैं, हम उनका भी ले लेते हैं। हेलो।
हेलो। हेलो मैडम, जी, नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम सीता गुर्जर है और मैं निवाई से बोल रही हूँ। जी सीता जी। तो मैम मैंने ना 8वीं तक की जो शिक्षा है बहुत मुश्किल से पढ़ी है। मेरे घर वाले मेरी शिक्षा के काफ़ी खिलाफ थे जी। और मेरे आस पड़ोस के लोग भी मेरे घर वालों को भड़काते रहते थे। यहाँ तक कि मेरे समाज वालों ने भी उनका बहुत विरोध किया। जी। तो इन सब से तंग आकर फिर मेरे घर वालों ने ना मेरी शिक्षा बंद कर दी और यहाँ तक कि मेरी 1 महीने तक की स्कूल भी बंद कर दी। जी। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कैसे करके 8वीं तक की पढ़ाई कर ली। तो इसके लिए क्या हुआ कि रेडियो से हमारे कोई प्रोग्राम आते थे, उनसे मेरे घर वालों को थोड़ी शिक्षा मिली जी। और उन्होंने फिर मेरी पढ़ाई वापस चालू कर दी। तो अब आजकल आप पढ़ रही हैं? हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ, अभी 8वीं क्लास में हूँ। अभी आप 8वीं में हैं, तो हाँ। कैसा है अभी माहौल? अभी अच्छा है, अभी ठीक है। तो इसके लिए मैं रेडियो वनस्थली का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी। और साथ ही साथ मैं अपने प्रेरणा बाल श्रमिक विद्यालय के जो सभी शिक्षकगण हैं उन्होंने मेरे घर वालों को समझाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद सीता जी। जैसे कि हमारे पास आए, एक तो प्रेरणा का मैसेज था, एक हमारा था कि क्वेश्चन पूछा गया। तो सीता जी ने तो अपनी कहानी बताई जिन्होंने सबको प्रेरणा दी है, और जफ़र जी जो है वो ये जानना चाहते हैं कि वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते लड़कियों के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए मैडम? उनको बुनियादी शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। आजकल घर बैठे बहुत कुछ हो सकता है, तो मैं सोचती हूँ वो अगर घर बैठे कुछ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जहाँ पर हम चरखा चलाना सिखाते हैं, जहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह होता है, इस तरह के मतलब हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। आपको कुछ लगता है है इसमें, आप कुछ जानना चाहते जी हैं? देखिए, जफ़र जी ने जो बात कही है, और अगर जफ़र जी ने ये ठान ली है कि उनको अपनी बच्ची को स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा काम तो यही हो गया है। क्योंकि अगर पेरेंट्स अगर ये अवेयर हैं कि उनको पढ़ाना है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। यानी कि वो समाज ये के डर से बिल्कुल, तो बच्चे को घर में ना ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम वो उठा रहे हैं। और उसके बाद अगर वो उनको अगर कुछ मुश्किलें आ रही हैं, तो आजकल सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है स्कूल्स। जी, इस पे हम बात करते हैं, आपको हम रोक रहे हैं, हम इस पे बात करते हैं क्योंकि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चियों को किस तरह से शिक्षा दी जाए। हम बात कर रहे थे लोकेश जी आपसे, हमारे पास कॉलर आए थे, उन्होंने बात की थी, तो हमने कहा था कि समाज को फेस करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको क्या लग रहा था, आप कुछ कह रहे थे उसमें? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि अगर जफ़र जी ने अगर ये ठान ली है कि उनकी बच्ची को स्कूल भेजना है, तो सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। आजकल स्कूल्स में जो है फीस जो है वो काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा मिड डे मील की एक योजना यहाँ पे चल रही है, और इसके अलावा साइकिल देने का और इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़। आपके नज़र में कौन सी कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं या कितनी मिल रही हैं आपकी? देखिए, हमारे जो गांव के सरकारी स्कूल है उनमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक मिड डे मील दिया जाता है। अच्छा। उसमें सभी बच्चों को खाना खिलाया जाता है लंच में। उसके बाद अगर जो बालिका शिक्षा की हम बात करें, तो अगर लड़की 10वीं पास कर लेती है तो राज्य सरकार की ओर से उनको साइकिल दी जाती है। अच्छा। ताकि वो साइकिल से चलकर अपनी शिक्षा ले सके, आगे की जो शिक्षा है। जी जी। और अगर बालिका 12वीं पास कर लेती है तो राज्य सरकार ने उनको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, स्कूटी दी है। अरे वाह। ताकि वो कॉलेज भी जा सके। जी जी। तो ये राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, और जो हमारे गांव की बालिकाएं हैं वो सब लोग फायदा ले रही हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारी जो गांव की बालिकाएं हैं पढ़ाई कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं जी। वो शिक्षा से वंचित नहीं है। अच्छा लीना जी, मैं आपसे जानूंगी, जैसे कुछ फ्री शिक्षा का भी हमने पढ़ा था, प्रावधान था, तो वो क्या है? फ्री शिक्षा मतलब उनको 8वीं तक कोई फीस लगता नहीं है अपने बच्चियों का। ये एक तो ये है, और दूसरा उनके लिए किताबें वगैरह फ्री दी जाती है। अच्छा। ताकि वो 8वीं तक आए। मैं जागरूक हो गए हैं, इसके एक एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ये है कि हमारे वनस्थली में मैं ये देख रही हूँ, शुरू में 5वीं तक पढ़ के बच्चियाँ फिर आती नहीं थी वापस, और अब बच्चियाँ 8वीं क्या 10वीं 12वीं तक पढ़ रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कम्युनिटी के रेडियो स्टेशन की हम बात करें, वो किस तरह से आप उस पे काम कर रहे हैं? देखिए, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना और लोगों को शिक्षित करना। इसके जितने भी कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम्स हैं उनके माध्यम से, तो ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए ज़्यादा प्रभावी हैं
क्योंकि इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। प्रोग्राम क्या होगा, उसका क्या विषय होगा, वो कैसे प्रसारित होगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लोग खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अभी जो कॉलर ने भी बताया, सीता जी ने, वो बहुत खुश थी कि वो पढ़ रही हैं क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स भी सुने, उससे भी एंथुजियाज्म उनको मिला। हम बात कर रहे हैं कि हमें इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, सरकार उनको बहुत प्रोत्साहन के लिए साइकिल, स्कूटीज और लैपटॉप्स भी दे रही है। तो आपको लगता है कि इन सब बातों को भी कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी जरिए से पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि सब इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है? आपको लगता है? उनको हम अपने कम्युनिटी रेडियो जो है अपने वनस्थली उससे कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग हमारे यहाँ वनस्थली रेडियो से ब्रॉडकास्ट होती रहती है इस तरह के प्रोग्राम्स, तो इसके जरिए हम उन तक जरूर पहुँच सकते हैं और पहुँचते हैं। हाँ। और चूंकि हम पहुँच चुके हैं, इसलिए आजकल जो देख रहे हैं जागरूकता बहुत बढ़ गई है। लोग बहुत जागरूक हो गए हैं बच्ची का शिक्षा के लिए। अच्छा, लेकिन फिर भी आज भी तादाद कम है लड़कियों की, क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है, क्या ठोस वजह है? आपको क्या लग रहा है आपकी कम्युनिटी में क्या ऐसा, आपके सिर्फ आपके ही गांव में नहीं, जो क्योंकि आप आंगनवाड़ी से बिलोंग करती हैं, तो काफ़ी सारे गांव में आप घूमती होंगी, क्या रीज़न आपको लगता है, मेंटालिटी आज भी क्या है लोगों की? आज की हम बात करें तो देखिए, मेंटलिटी की हम बात करें तो लोगों में ये चीज़ तो है कि वो अपनी लड़की को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, इसीलिए लड़कियां आगे नहीं आ पा रही जितने लड़कों की अपेक्षा। तो उनकी ये सोच तो है ही सही, यानी कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है आज भी, की जो भावना है वो है। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो मैम जी, आपका नाम क्या है? नमस्ते मैम, मैं अंकिता बोल रही हूँ। नमस्ते अंकिता, आपका सवाल पूछिए। मैम, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ जी। मैं एक छोटे से गांव निवाई राजस्थान से हूँ जी। मेरे माता पिता दोनों ही मजदूरी करते हैं जी। और बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है जी। उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने ऐसा सुना है और लोग मुझे बताते भी हैं कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जी। तो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है और मिलने का क्या तरीका है, मुझे क्या करना पड़ेगा? जी, शुक्रिया अंकिता, आपका सवाल हम लेते हैं। जैसा अंकिता ने कहा कि वो स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहती है और बहुत ज़्यादा फिनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, तो क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे मिल सकती है स्कॉलरशिप मैडम? ये बैंक के जरिए मिल सकती है, ये बैंक में लोन के जरिए हो सकता है। स्कॉलरशिप तो कोई जगह है तो कोई जगह नहीं है, बाकी इन्हें बैंक से लोन मिल सकता है। इस एक एजुकेशन लोन जो होता है, उस एजुकेशन लोन के लिए ये अगर अप्लाई करे तो शायद इन्हें कोई मदद, जैसे कि अभी यही स्कॉलरशिप के बारे में ही बात हुई है, तो हमें सरकार ने तो काफ़ी इंसेंटिव्स निकाले हैं, लेकिन ये आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर हम स्कॉलरशिप्स देंगे या हम छोटी छोटी कुछ फ्री एजुकेशन देंगे या कुछ ऐसे कैंप्स लगाएंगे जिससे प्रोत्साहन मिलेगा, आपको क्या लगता है कम्युनिटी रेडियो इसमें किस तरह से मदद कर सकता है? देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया कि जागरूकता का जो अभियान है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और जो इंसेंटिव्स की हम बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्यों ना जो लड़कियां हैं वो एम्पावर हों और वो खुद भी कुछ छोटे छोटे काम शुरू कर सकती हैं। हम इस पे अभी आते हैं, हम इस वाले पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम जैसे स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा आपकी कम्युनिटी में, आपकी उसमें आपने क्या देखा है, या आप आंगनवाड़ी की तरफ से भी कुछ ऐसा देते हैं? देखिए, आंगनबाड़ी की तरफ से तो केवल 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को हम दे सकते हैं, लेकिन अगर आगे की पढ़ाई के लिए जो बालिकाओं को स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं, तो राज्य सरकार बालिकाओं को आजकल छात्रवृत्ति दे रही है, उनको कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा। अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहे तो सरकार उन्हें कुछ % अनुदान दे रही है। अच्छा। तो वो अपनी पढ़ाई, तो वो उसका किस तरह से अप्लाई करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकिता का सवाल इससे भी जुड़ता है। अंकिता जी, आप अपने जो प्रिंसिपल है उनसे आप बातचीत कर सकती है, वो लिखकर आगे देंगे अपने ब्लॉक पर, डिस्ट्रिक्ट पर, वो आगे जाएगा राज्य स्तर पे, फिर आगे से जो इनके अधिकारी होते हैं, शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो इस तरह से अनुदान देंगे, उनको छानबीन करके फिर उनको उनका इंसेंटिव मिल सकता है, यानी कि स्कॉलरशिप मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, ये चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चियों को किस तरह से शिक्षा दी जाए।
हम बात कर रहे थे शिक्षा के माध्यम की, हम बात कर रहे थे कि किस तरह के इंसेंटिव्स हैं या सरकार किस तरह की योजनाएं निकाल कर आई है। अगर अब हम बात करें कि बच्चियां पढ़ रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उनके भविष्य किस तरह से वो काम के साथ या कम्युनिटी के साथ जुड़ सकती है, ऐसा क्या है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, इस संदर्भ में मैं कम्युनिटी रेडियो के लिहाज से बता सकता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो इन्हीं विषयों पर केंद्रित हैं। जैसे आओ सीखें हमारा एक कार्यक्रम है, उसमें हम लघु उद्योग की बातें करते हैं कि कैसे केवल छात्राएं नहीं, केवल बच्चियां नहीं, बल्कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी अपने स्तर पे कुछ इस तरह के छोटे कार्य, कुछ ऐसे कार्य शुरू कर सकते हैं जिससे वो आजीविका अपनी कमा सकते हैं। और छात्राओं के लिए भी ऐसी कुछ लघु उद्योग शुरू करना या इस तरह की बातें उसमें बताई जाती हैं। अच्छा, जैसे हम आपसे बात करें जी। तो आपको आपकी कम्युनिटी में माया जी। किस तरह की लड़कियां, जैसे आपने बताया कि पढ़ रही हैं, जी, अब जी। उसके बाद वो क्या करती हैं पढ़ाई के बाद? देखिए कि अगर लड़की 10वीं पास कर लेती है या 12वीं पास कर लेती है, तो जैसे मैं अभी आंगनबाड़ी में हूँ, तो अगर इतनी पढ़ी लिखी होगी, 10वीं पास होगी, तो वो आंगनबाड़ी में भी लग सकती है, अपनी पढ़ाई वहाँ भी उसे काम आ सकती है। और साथ में अगर लड़की को थोड़ा सा ज्ञान है सिलाई का, तो वो सिलाई भी कर सकती है। और जैसे रेडियो पर कार्यक्रम आते हैं आओ सीखे, जिसमें कई तरह के प्रोडक्ट तैयार कर मतलब सिखाते हैं, जैसे अचार बनाना, अच्छा, मुरब्बा बनाना, इस तरह के वो जो मतलब उत्पाद बनाकर वो अपना लघु उद्योग या छोटा सा शुरू कर सकती है। इससे भी वो अगर शिक्षित इतनी पढ़ी लिखी है तो वो कर सकती है और अपनी आजीविका आराम से कमा सकती है। जी मैडम, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ इनके लिए एक रास्ता है। जैसा हमारे यहाँ कोई केंद्र है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, जहाँ की हम उनको सिलाई सिखाते हैं, अपना खादी कपड़े बनाते हैं और उन्हीं लोगों को यहाँ एम्प्लॉय भी किया जाता है। जैसा हमारे टेक्सटाइल डिजाइनिंग एक सेंटर है, जहाँ की हम अपने गांव के लोगों को ही नियुक्त करते हैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे पहले बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैडम नमस्ते। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा है जी, और मैं निवाई से हूँ जी। और मैंने 10वीं तक अपनी पढ़ाई की है, लेकिन क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ तो आर्थिक समस्या होने के कारण मैं आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। और तो लेकिन अब मुझे 2 साल हो गए हैं अपनी पढ़ाई छोड़े हुए और अब मैं काम करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें कोई ऐसा सुझाव दें जिससे मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। जी जी जी, शुक्रिया आकांक्षा। आकांक्षा ने भी वही सवाल पूछ लिया जो हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे उन्होंने, आपने लघु उद्योग का बोला, आपने बताया कि आप मुरब्बा डाल सकते हैं, अचार डाल सकते हैं, और मैडम आप बता रहे थे आप जो मुरब्बा डालना, अचार डालना, ये हमारे यहाँ कम्युनिटी रेडियो जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं। और वहाँ से लोगों को बुलाया जाता है और इसका भी एक प्रोग्राम होता है जिससे ये लड़कियाँ सीख सकती है और अपना घर में ही अपना एक बना सकती है। एक चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगी इसमें कि जैसे गांव में जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा होके, जैसे भी जो हमारे कॉलर थे उन्होंने सवाल पूछा था आकांक्षा जी ने, तो ये गांव में ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर, समूह में भी ये लोग काम कर सकती है। अच्छा, समूह में जैसे अब ये जैसे मैंने बताया भी कि अचार का शुरू कर सकती है, मुरब्बा बनाने का जो भी उत्पाद ये बना सकती है। समूह में जो हमारे आंगनबाड़ी में एसएचजी समूह बनाए जाते हैं, एसएचजी स्वयं सहायता समूह, उससे जुड़कर आकांक्षा काम कर सकती है। यानी कि उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आकांक्षा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक कॉलर और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी जी मैम नमस्ते। नमस्कार मैम, मैं निवाई राजस्थान से निकिता बोल रही हूँ। जी, निवाई के बहुत हमारे लिसनर्स हैं। जी जी निकिता जी। जी मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे माता पिता मुझे सहयोग नहीं देते हैं। हालांकि वो रेडियो वनस्थली के सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं और ये मानते भी हैं कि रेडियो वनस्थली बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहते कि मैं पढूं। तो मैं चाहती हूँ, क्या उन्होंने ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ पे सुना है जिसमें लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात की जाती है? जी नहीं, ऐसे तो नहीं सुना है जी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि रेडियो वनस्थली ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित करे जिससे मैं घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकूँ। जी जी जी, शुक्रिया निकिता, मैं ये आपकी बात रखती हूँ जी, धन्यवाद।
आपके लिए बहुत सी ऑप्शंस आ गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा उन्होंने बताया कि बहुत सारे कार्यक्रम उनके माता पिता सुनते हैं, लेकिन शिक्षा पे आधारित नहीं है, तो शायद मेरे ख्याल से शिक्षा पे आधारित जो कार्यक्रम है वो सुने नहीं गए हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं और जिनको हम जैसे जिंगल कहते हैं हमारे रेडियो की भाषा में, जो छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो इसी बात पे केंद्रित हैं कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, बच्चे और बच्ची में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ से होते हैं। जो एक स्वयं सेवी संस्था होती है, क्या ये भी कुछ प्रोत्साहन दे रही है, इस तरह के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स निकालती है क्या? जो ये संस्थाएं होती है एनजीओज काम करते हैं इसमें। तो ये जैसे ड्रॉप आउट, जो जैसा कि अभी जीजी ने बताया था कि वो लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है, उनको वो जो एनजीओज होते हैं वो उनसे जोड़ा जाता है। तो वो जो लड़कियों की अधूरी शिक्षा होती है वो एनजीओ के थ्रू वो पूरी कर लेते हैं। जी, तो हम जैसे अवेयरनेस, उसने बोला कि क्योंकि आपके साथ उनकी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि रेडियो स्टेशन आपका बहुत सुनते हैं और हमने देखा कि लिसनर्स हमारे पास बहुत आए हैं, तो वो ये जानना चाहती हैं कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो जिसमें इस बात को प्रोत्साहन दिया जाए कि लड़कियों की पढ़ाई होनी चाहिए। तो क्या इस तरह का कोई आपके पास है प्रोग्राम? बिल्कुल, जैसे आपना गाँवरी बाता एक प्रोग्राम है जो कि ड्रामा फॉर्मेट में होता है, ड्रामेटाइज उसको करके, और उसमें इसी बात पे जोर दिया जाता है कि लड़कियों को सबसे ज्यादा पढ़ाया जाए और लड़कियों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, इन सब बातों पे सबसे ज्यादा उसके अंदर जोर रहता है। मैं अंत में एक बात यही कहना चाहती हूँ, जो परंपरा से भी चले आ रही है, मैं कहूँ स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था उस बात को मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ उस बारे में। उन्होंने कहा है कि एक आदमी को अगर आप शिक्षित करें तो वो बस उन्हीं को शिक्षित कर रहे हैं, बाकी अगर आप एक लड़की को शिक्षित करें तो आप बहुत लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। आप पूरे समाज को कर सकते हैं, पूरे समाज को शिक्षित कर सकते हैं। और अगर आप लड़की को शिक्षित करें तो हमारी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आज की चर्चा पे हमें यही सामने आया है कि लड़कियों के साथ भेदभाव मत करिए, उनके पास पढ़ने के बहुत मौके हैं। सरकार बहुत सी योजनाएं लेकर आई है जिसमें लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन है, यानी कि कोई पैसा नहीं लगेगा। लड़की ग्रेजुएट हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकती है, साथ में आपको इनाम भी मिल सकते हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली गोष्ठी में फिर हाजिर होंगे किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।